राम राम दोस्तों, मैं हूं डॉली और आज ये है मेरा व्लॉग नवरात्रि पर। तो जिसके लिए नवरात्रि का उत्सव मनाने के लिए मैं, क्योंकि नवरात्रों में व्रती रहती हूँ, तो सबसे पहले दिन हमने प्रथम नवरात्रि को माता की स्थापना की, ज्वारे बोए, कलश स्थापित किया और माता को आहुति देते हुए पहले व्रत की संकल्प करते हुए मैंने व्रत आरंभ किए। और इसी तरह से हंसी खेलते हम रोज़ एक मंदिर जाते। आज हम द्वितीय नवरात्रि को कालका मंदिर गए। मेरी अब दौरानी नवरात्रि पर और वो लोग मेरी भी भांजी बेटी साथ में थी, मेरी ढूंढेंगे बेटी जो लोग बेटियों है के पैदा होने साथ पर में। मुंह और बना हमने लेते हैं। एक बेटी का क्या महत्व है, क्यों इसे मुंह मोड़ लेती है दुनिया, इसके बारे में भी जागरूक किया। घर में भजन गाते और आपस में प्यार बांटते हमारा दिन बहुत अच्छा बीता। तीसरा नवरात्रा भी, चौथे नवरात्रि को फिर हम इस्कॉन टेम्पल गए, दादा पोबारा मंदिर लाडपुर गए और यहाँ पर भी हमने नारी की बारे में बताया कि नारी सहन शक्ति रखती है लेकिन कमज़ोर नहीं। माता की जोत जलाते और व्रत रखते, कथा सुनते, भजन करते, मंदिरों में भ्रमण करते, आपस में प्यार बांटते। कब दिन बीतते जा रहे थे और मैया जी हमारे परिवार में आईं, स्थापित रहीं, बहुत अच्छे से दिन बीतते रहे। फिर हम गए इस्कॉन टेम्पल सेक्टर 25, फिर उसके बाद हम गए कालका जी मंदिर। इतनी भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। मैं तो वर्ती थी कई दिन से, लेकिन मेरे अंदर तो फुल एनर्जी। माता अपने आप ही शक्ति देती हैं, भूख प्यास लगती नहीं है जब माता का हम विचार कर लेते हैं। माता खुद शक्ति स्वरूपा हैं और वैसे भी व्रत रखने से हमारी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। इतने दिन से जो हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा कचरा घुस जाता है ज़्यादा खाने से, तो व्रत रखना हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो हमने खूब इंजॉय किया। मैंने, मेरी दौरानी, मेरी बेटी, ये मेरी बहन की बेटी है ज्योति, आप जानते होंगे इसे, नहीं तो आगे व्लॉग्स में मिलवाऊंगी मैं आपको। और फिर वहाँ पर हमने बहुत लंबी लाइन, एक साइड लोटस टेम्पल से स्टार्ट हुई 4 लाइनें, एक साइड से कालका जी मेट्रो स्टेशन से स्टार्ट हुई लाइनें, और ये हम बस उन लाइनों को क्रॉस करते 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 5 घंटे में जाकर हमारा नंबर आया। और बहुत भीड़ थी, सब खूब इंजॉय कर रहे थे माता रानी के साथ, कैसे समय बीतता जा रहा था और बहुत मज़े आ रहे थे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और मुझे क्या, सभी को अच्छा लग रहा था। फिर हम जागरण में गए जहाँ पर ये राधिका जी, राधा रानी, बहुत ही अच्छी झांकियाँ जागरण में, क्या मन लगा। मतलब कैसे आज अष्टमी और फिर नवमी होकर आज नवमी की रात को मैं ये बना रही हूँ, तो बहुत आनंद आया मुझे जागरण में, और आपको भी आता होगा। ये छोटी सी किशोरी मेरे आंगना में डोले रे, बहुत आनंद। नवरात्रों में इतना आनंद, इतना आनंद। हम वैसे रोटी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए ही मरते रहते हैं, हमेशा इन्हीं में हमारा दिमाग रहता है। लेकिन जब नवरात्रे आते हैं तो क्या एनर्जी आ जाती है, सब जगह, सब जगह क्या खुशबू और क्या सुंदरता फैल जाती है। बस क्या ही बताएं। खूब अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, वैसे डेली भी हम पहन सकते हैं, अलमारियाँ तो भरी रहती हैं, लेकिन पहनते नहीं हैं। तो ऐसे मौक़ों पर हम सजते हैं, संवरते हैं, और बहुत सुंदर झांकी। देखो कृष्णा जी आए और बहुत सुंदर डांस किया, बहुत मन लग गया। और क्या पवित्र वातावरण। इस जागरण में हमने पूरी रात जागे, खूब मज़े आए, और पता ही नहीं चला कि मैं 8 दिनों से भूखी बैठी हूँ। और इस तरह से फिर हमने एक रात और इन्जॉय किया, खूब भजन कीर्तन किए। ये मेरी बेटी है दीक्षा, और खूब नाचे, खूब गाए, खूब मज़े आए। बस ये देखो, मेरे चेहरे पे कहीं आपको नज़र भी नहीं आएगा कि मैं सामने से भूखी प्यासी 8 दिन से 9 दिन से बैठी हुई हूँ। पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आती है, पर माता का नाम है, एनर्जी तो आएगी आएगी। और ये हमने जोत बाती जला ली है, अष्टमी करने लगे हैं हम।
और अष्टमी का माता का भोग चढ़ाकर फिर उसके बाद में अब आखिरी दिन आ गया नवरात्रि का। नवमी को हम नवमी पूजते हैं, रामनवमी। सुबह सुबह उठकर मैंने प्रभु श्री राम का अभिषेक किया, सूरज दिखाए उनको पवित्र प्लेन पानी से, फिर गंगा जल से, और उसके बाद में शहद से, शक्कर से, जो समय रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि उस टाइम पे हम भक्ति में लगे होते हैं। और ये हमारी रामनवमी की पूजा आरंभ हो गई है, जिसके लिए मैंने श्री राम जी के लिए भी पान के पत्ते पर ये सुपारी, लौंग, इलायची, शहद रखकर उनको अर्पण किया और दुर्गा माता को भी अर्पण किया। और ये भोग तैयार किया हमने, केले, पूरी, हलवा, छोले, सब्जी भी है जो कि यहाँ नहीं रखी है। और फिर उसके बाद में हमने कन्या पूजन किया, माता को आहुति दी, और इस तरह से बड़ी खुशी खुशी 9 दिन तक हम माता के साथ में रहे। हमारे परिवार में माता का आशीर्वाद खूब बरसा, खूब अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कोई कह भी नहीं सकता कि मेरे अंदर है इतनी एनर्जी थी। और फिर अब ये नवमी के बाद में दशहरे पर जैसे कि हम अब मैया को विदाई देंगे, तो उसके लिए कुछ उपाय हैं कि हमें किस तरह से अंत में माता का सामान ऐसे ही नहीं फेंक देना और ना ही यहाँ वहाँ अगर डालना है। तो ये सब भी आप पढ़ना और देखो कैसे हमारे 9 दिन बीत गए हैं। जो भूल चूक हुई हो माता से क्षमा मांगे अंत वाले दिन में, और फिर जो हवन सामग्री है उसे या तो पवित्र नदी में बहाएं, अन्यथा हवन और कन्या पूजन के बाद में शुभ मुहूर्त में माता रानी से अपनी भूल चूक माफ़ करके कलश को थोड़ा खिसका दो, नारियल को घर के मंदिर में रखें, और जो कटोरे में रखे चावल हैं उसे पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़क दो। कलश के जल को आम के पत्ते से पूरे घर में और व्यापार स्थल में छिड़के बचे हुए जल को तुलसी में डाल दो। और उसके बाद में आप कलश का जो सिक्का है उसे तिजोरी में रखें। बची हुई पूजन सामग्री को मंदिर के बाहर नहीं छोड़ें, या तो नदी में प्रवाहित कर दें, अन्यथा अपने घर के पौधों में डाल दें थोड़ा थोड़ा। तो इस तरह से हमारा व्लॉग हुआ है ख़त्म।